अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा नाश्ता और आज मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। ये आई थिंक लास्ट संडे का व्लॉग है क्योंकि मैंने जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकी। तो मैंने बनाए थे लेज़ वाले पराठे क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और अब वो पहले वो फ्रोज़न कहते थे कि वो बना लो, लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे फ्रोज़न पसंद नहीं है। फिर मैंने कहा चलें आज इस पे ही थोड़ी सी मेहनत कर ली जाती है। और ये देख लें इतने अच्छे बने थे, लेयर्स सही बन रही थी। मैं इसको अलग अलग करके देख रही थी कि जुड़ तो नहीं गया। एक्चुअली अगर आटा सख्त हो तो फिर अच्छी लेयर्स बन जाती हैं थोड़ा, और अगर बहुत ज़्यादा ढीला आटा हो तो फिर उससे अच्छे पराठे नहीं बनते लेयर्स वाले, क्योंकि आटा तो मैंने पहले का ही गूंदा होता है। तो जी है, यहाँ पे हमारा नाश्ता बन चुका था और अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हमने जाना था कहीं पे, तो वो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकी थी। तो ये फिर एक और दिन का व्लॉग है जब मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाना था और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं। पहले मैंने अपने घर के छोटे मोटे काम किए, नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर रह के मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। मैं पहले उसको बुला रही थी लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ मेरी बच्ची भी है तो तुम आ जाओ। तो फिर मैं भी चली गई क्योंकि घर रह के बंदा क्या करे। चले दो चार बंदा बातें कर लेता है, कभी अपनी करता है कभी किसी की कर लेता है। मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, बंदा कर ही लेता है बंदा कितना भी कहे, लेकिन कोई ना कोई बात, क्योंकि वो मेरी क्लास फेलो भी है स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम लोग इकट्ठे पढ़ती रही हैं। तो फिर जी यहाँ पे मैं रेडी शेडी होके निकल चुकी थी। अभी मैंने जाना था लीडल, मैंने कहा उसकी बच्ची के लिए कोई चीज़ें वगैरह ले लूँगी। तो फिर मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैंने उसको 11 बजे का कहा था, लेकिन मुझे पहुँचते पहुँचते वहाँ पे जो है ना आई थिंक 12:30 या 1 का टाइम हो गया था। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और फिर बड़े ही फ्रेश मूड के साथ मैं निकली थी कि चलो आज जो है ना मैं चली जाऊँगी जल्दी, लेकिन फिर भी मैं कभी भी जल्दी नहीं पहुँचती। ये तो अब आप मैंने खुद भी लिख लिया है अपनी डायरी में कि मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, बहुत कम होता है कि मैं कभी कहीं टाइम पे पहुँच जाऊँ। इवन कि जब हम घर में भी कहीं जाया करते थे, किसी शादी में कहीं पे भी, तो तब भी मेरे साथ यही होता था। ख़ैर वहाँ पे मैं लिडल से चीज़ें वगैरह जो मैंने लेनी थी वो मैं लेके बस स्टॉप पे आ गई थी और बस आने में अभी टाइम था। तो थोड़ा-सा वेट करने के बाद बस आ गई थी और अभी ये मैं जा रही हूँ उसके घर। और मैंने उसको फिर कॉल कर दी थी, मैंने कहा मुझे तो तुम्हारे घर का रास्ता नहीं पता, तो फिर वो कह रही थी कि आप आ जाओ आगे, मैं आपको पिक करने आ जाऊँगी। तो जी यहाँ पे बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा था और वो पीछे जो वाइट कलर का फ्लावर्स वाला दरख्त है वो बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। मैंने भी इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके थोड़ी-सी इसकी वीडियो बना ली। तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दिया करें। और फिर मैं अपने स्टॉप पे उतर के थोड़ी सी चल के गई थी और वो फिर आगे से आ रही थी मेरी फ्रेंड भी अपनी बच्ची को लेके। हमने उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और ये यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई है अपनी बच्ची के साथ मुझे लेने के लिए। एक तो मेरे पास ये भी इशू था कि इंटरनेट मेरा बाहर जाके चलता नहीं है कभी-कभी। तो फिर मुझे था कि ये ना हो कि मैं कहीं और ही पहुंची हूँ और जो दिन एंजॉय करने के लिए निकली थी वो कुछ और ही हो जाए। तो खैर यहाँ पे हम दोनों बातें करती-करती जा रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठंडी-ठंडी हवा थी। फिर हमने वहाँ पे जाके कुछ गप्पे-शप्पे लगाई, फिर उसने मेरे लिए खाना वगैरह बनाया हुआ था, बहुत ही मज़े का खाना था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि चलो कहीं पे ना चलते हैं, तो हमारे पास ही उधर टेस्को था, तो हमने कहा चलें वहीं पे ही चलते हैं। थोड़े वहाँ पे ना आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं तो बंदा चलो देख ही लेता है, विंडो शॉपिंग ही सही, लेकिन बंदा एंजॉय करता है इस चीज़ को भी। तो फिर हम वहाँ पे चली गई, तो वहाँ पे फिर कपड़े शपड़े देख के दिल को थोड़ा सा खुश किया, क्योंकि लड़कियां हमेशा शॉपिंग देख के भी खुश हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ ले ही ले। विंडो शॉपिंग का भी ना अपना ही मज़ा होता है। तो खैर हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा, थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई, कभी मैं भूल ही जाती हूँ। एक तो मुझे ये होता है कि जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ मैं पूरी वीडियो बना ही नहीं सकती, या वैसे भी कभी किसी स्टोर पे जाऊँ मुझे फिर बस एक तो ये भूल जाती हूँ चीज़ें देख के, उन्हीं में ही खो जाती हूँ जी।
शॉपिंग देके मैं उधर ही खो जाती हूँ कि बस यही वाली चीज़ है। और लेकिन यार सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान में जो शॉपिंग का मज़ा है ना वो इधर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे आपके मतलब की कोई एक या दो चीज़ निकल आती है और पाकिस्तान में तो हर चीज़ हमारे मतलब की होती है। तो हमने हर एक शॉप को जाके देखना होता था, कितना मज़ा आता था ना। वो वाली चीज़ है यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे हमें एक मिरर नज़र आ गया और हमने कहा चलें हम थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और वो भी सही तरह से नहीं बनी थी। फिर हम ये कुछ कॉस्मेटिक वाले सेक्शन में आ गए थे जिसमें हमने क्रीम्स वगैरह देखी ही हैं, ली तो नहीं थी क्योंकि लेने का कोई ख़ास कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी इस वक्त। खैर मैंने ये सीटाफिल ले लिया है फेस वॉश अभी, और अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कि कैसा है। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे यूज़ करते हुए। और उसके बाद फिर हम उसकी बेटी ने कुछ कैंडीज़ वगैरह ली और फिर मैं वापस आ गई। और ये वापसी पे फिर मैं अपने पार्क में से गुजर रही थी। मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे भी कर लूँ, बहुत वीडियो बना लूँ। बहुत ज़्यादा मज़े का मौसम था, बच्चे खेल रहे थे, सही फ्रेश फ्रेश लग रहे थे हर चीज़। तो जी फिर घर आके आपकी बहन को बनाना था खाना, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था। सुबह में काफ़ी लेट हो चुकी थी तो मैंने कहा वापस आके बना लूँगी। तो फिर मैंने करेले और गोश्त बनाना था। गोश्त मैंने बॉईल कर लिया है, करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी मैंने प्याज डाल दिया है ब्राउन होने के लिए। और बस जल्दी जल्दी फिर आपकी बहन करेले और गोश्त बना देगी। और फिर जब मैंने देखा कि आटा भी नहीं गूंदा हुआ, जब आपको जल्दी होती है ना, आपका हर काम ख़त्म मतलब चीज़ ख़त्म हुई हुई होती है, या तो आपको रीफ़िल करने पड़ते हैं आपके मसाले वगैरह, आपका आटा ख़त्म हुआ होता है कोई ना कोई चीज़ ना। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो बहुत जल्दी काम पे जाना होता है तो इसलिए हम जल्दी मेरी कोशिश होती है कि जल्दी खाना बना लूँ कि वो खा के सो जाएं। तो फिर खैर मैंने साथ ही आटा भी गूंद लिया था और इधर मैं साथ खाना बना रही थी। करेले गोश्त मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो जी बस यहाँ पे हमारा खाना बन रहा था। इसके बाद मैंने रोटियां बनानी थी, सैलेड मेरे हस्बैंड ने काटना था। ये भी बड़ा अच्छा लगता है ना कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हो। तो बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। बस क्योंकि हमने रोटियां बनानी थी, उसके बाद खाना खाना था और देन सो जाना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी भी दुआएं आप सबके लिए हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और एक अच्छी ज़िंदगी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।